28 अक्टूबर सन 1955 सिएटल वाशिंगटन यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में एक ऐसे बच्चे का जन्म होता है जिसे पढ़ने लिखने की एक अलग ही बुक थी। वो घंटों घंटों तक स्कूल से रिलेटेड अदर बुक्स के साथ साइक्लोपीडिया भी पढ़ा करता था। और जब वो हाई स्कूल की क्लास में आया तब उसी दौरान सिएटल नाम की एक कंपनी ने उनके स्कूल में कंप्यूटर सिखाने और जानने के लिए छात्रों को प्रेरित किया। तब उस लड़के के अंदर पहले से ही किसी चीज़ को जानने और समझने की बहुत क्यूरियोसिटी थी और उस लड़के ने इस अपॉर्चुनिटी को देखते हुए अपना एडमिशन कंप्यूटर क्लास में करवा लिया। और फिर धीरे धीरे कंप्यूटर क्लास में इंटरेस्ट होने के कारण वो हमेशा से ये जानना चाहता था कि कंप्यूटर काम कैसे करता है, और फिर जिसके कारण वो अपना सारा टाइम कंप्यूटर क्लास में ही बिताने लगा। और फिर उनकी मुलाकात एक ऐसे लड़के से होती है जो उनके नेचर के बिल्कुल अपोजिट थे, लेकिन कंप्यूटर क्लास में इंटरेस्ट होने के कारण वे दोनों क्लोज फ्रेंड बन गए। और तभी कोई सोच भी नहीं सकता था कि दोनों मिलकर एक दिन दुनिया को बदल कर रख देंगे। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ बिल गेट्स और उनके क्लोज फ्रेंड एलन की। दोस्तों, बिल गेट्स कहते हैं अगर आप गरीब परिवार में पैदा हुए तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, लेकिन अगर आप गरीब ही मर गए तो इसमें आपकी गलती है। जब बिल गेट्स मात्र 15 साल के थे तब उन्होंने पॉल एलन के साथ मिलकर स्टाफ और डाटा नाम का एक ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम बनाया था जो कि सिएटल सिटी में होने वाले यातायात प्रवाह को मापता था, और इसके लिए उन्हें $30,000 मिले थे जो कि इनकी पहली इनकम भी थी। इसी के साथ उन्होंने टेक्नोलॉजी की दुनिया में अपना प्रवेश कर लिया। और जब 1972 में बिल गेट्स केवल 17 ईयर के थे तब उन्होंने अपनी खुद की कंपनी खोलने का सोचा, परंतु पेरेंट्स के कारण उनका एडमिशन कानून की शिक्षा के लिए हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में हो गया। लेकिन उनका सपना तो कुछ और ही था, जिसकी वजह से वो अपना अधिक से अधिक समय हार्वर्ड कंप्यूटर सेंटर में ही बिताने लगे। और फिर एक दिन उन्हें एक मैगजीन में दुनिया का सबसे पहला मिनी कंप्यूटर किट द ऑल्टेयर 8800 की अनाउंसमेंट की गई थी। ये खबर मिलते ही वे दोनों बहुत खुश हो गए और तब उन्हें अपनी किस्मत को आजमाने का एक मौका मिला था, क्योंकि इस कंपनी के एडवर्ड रॉबर्ट एक ऐसे इंसान की तलाश कर रहे थे जो कि एक ऐसे सॉफ्टवेयर बना पाए कि उनके कंप्यूटर को चला सके। तब बिल गेट्स ने इस कंपनी से कांटेक्ट किया और दोनों ने मिलकर 2 महीने तक दिन रात काम किया और एक सॉफ्टवेयर बना डाला। तब उस सॉफ्टवेयर को जब चेक किया गया तब उसका रिजल्ट पॉजिटिव आया। ये उनकी ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन पल था, जिसका कंप्यूटर उद्योग पर एक ऐतिहासिक प्रभाव पड़ा, क्योंकि इसके बाद उन्होंने कभी ना रुकने का फैसला किया और संघर्ष करते रहे। और फिर 1975 में सिर्फ 19 ईयर की एज में बिल गेट्स ने पॉल एलन के साथ मिलकर माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की स्थापना की। और फिर देखते ही देखते कंप्यूटर की डिमांड इतनी बढ़ गई कि बिल गेट्स को अपने फाइनल ईयर से पहले ही पढ़ाई छोड़नी पड़ी। लेकिन शुरुआती समय में उन्हें बहुत संघर्षों का सामना करना पड़ा, क्योंकि लोगों में कंप्यूटर को लेकर एक ऐसा कल्चर फेमस होने लगा जिसमें लोग पर्सनल कंप्यूटर को खरीद तो रहे थे, लेकिन इंफॉर्मेशन और सॉफ्टवेयर को एक दूसरे में शेयर करने लगे। और इसी कारण उन्हें सॉफ्टवेयर खरीदने में कोई इंटरेस्ट नहीं आया। लेकिन उन्होंने इन सब बातों को इग्नोर करते हुए अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने और कंपनी को टॉप पे ले जाने का पूरा ट्राई किया। बिल गेट्स का उनके काम के प्रति लगाव और उनके हार्डवर्क की वजह से उनकी कंपनी की तरक्की एप्पल, IBM जैसे हार्डवेयर बनाने वाली कंपनी की तरफ बढ़ती जा रही थी। और फिर माइक्रोसॉफ्ट ने नए सॉफ्टवेयर के अलग अलग भाषाओं में विस्तार करना भी शुरू कर दिया और अदर कंपनी को अपने सॉफ्टवेयर सेल करना भी शुरू कर दिया। और धीरे धीरे उनका काम इतना आगे बढ़ गया, उनकी एक सॉफ्टवेयर की बिक्री 1 मिलियन यानी 10 लाख तक हो गई। और बहुत ही कम समय में ये कंपनी इतना डेवलप हुई कि सिर्फ 13 वर्कर से 128 वर्कर हो गए। और देखते ही देखते ये दुनिया की सबसे बड़ी कंप्यूटर कंपनी बनाने वाली IBM ने इसे पर्सनल कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर बनाने की डिमांड की। ये बिल गेट्स और एलन के लिए एक सुनहरा मौका था, और जिस पर काम करके उन्होंने अपने हुनर के दम पर एक नया सॉफ्टवेयर यानी कि MS-DOS बनाया। तब IBM ने इसे $15,000 में खरीदना चाहा, परंतु बिल गेट्स ने मना कर दिया, क्योंकि बिल गेट्स चाहते थे कि IBM जिस भी कंप्यूटर में उनका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके बेचे उस हर एक कंप्यूटर से माइक्रोसॉफ्ट भी पैसा कमाए। इसलिए IBM कंपनी को उनके बेचे गए हर एक PC पर माइक्रोसॉफ्ट का लाइसेंस फीस चुकानी पड़ती है। और ऐसे ही मार्केट में और भी कंपनियां आई, उन्होंने IBM से भी सस्ते कंप्यूटर मार्केट में उतारे और फिर माइक्रोसॉफ्ट ने उनको भी अपने सॉफ्टवेयर बेचे। और 1981 में
बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के प्रेसिडेंट और एलन एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट बन गए। और हार्ड वर्क करते करते कुछ टाइम के बाद माइक्रोसॉफ्ट का टर्नओवर $4 मिलियन से बढ़कर $16 मिलियन हो गया। और पूरी दुनिया में जितने भी पीसी कंप्यूटर थे उसमें 30% कंप्यूटर में से माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का सॉफ्टवेयर चलाया जा रहा था। परंतु तब इतनी कम उम्र में शिखर की ऊंचाई को छू रहे दोनों लोगों में से एलन को कैंसर की बीमारी हो जाती है, जिसकी वजह से वो कंपनी को अपना 100% नहीं दे पा रहे थे। और तब ना चाहते हुए भी उन्होंने कंपनी छोड़ दिया और इसी के साथ सिर्फ बिल गेट्स ही माइक्रोसॉफ्ट का चेहरा बन गए और अपने पेशेंस के दम पर हार्डवर्क करते रहे। और फिर 1986 में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का नया प्रोडक्ट माइक्रोसॉफ्ट विंडो को मार्केट में लॉन्च किया गया। इसमें किसी भी कंप्यूटर को बड़ी आसानी से हम यूज कर सकते हैं। और फिर 1986 में बिल गेट्स ने अपनी कंपनी को सार्वजनिक कर दिया और फिर अपने कुल स्टेक का 45% हिस्सा अपने पास रखा, जिससे उन्हें 31 ईयर की एज में मिलियनर बना दिया। दोस्तों, कंप्यूटर में इस्तेमाल होने वाला विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम दुनिया में 80% लोग यूज करते हैं, जिसे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया है। और आज बिल गेट्स वन ऑफ द बेस्ट रिचेस्ट एंड सक्सेसफुल लोगों में से एक है। और अच्छे बिजनेसमैन होने के साथ ही ग्रेसियस नेचर होने के कारण उन्होंने बहुत ज़्यादा मनी डोनेट किया है, जिसकी वजह से उन्हें कई अवार्ड्स भी मिले हैं। और फिर 2014 में बिल गेट्स ने चेयरमैन के पद से हटकर सत्या नडेला को माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का CEO बनाया। और अब बिल गेट्स अपनी वाइफ के साथ मिलकर द बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन चलाते हैं और पूरी दुनिया में बहुत भलाई का काम करते हैं। दोस्तों, आप लोग भी अपने लाइफ में कुछ ऐसे काम करिए जिससे लोग आपको आपके काम से जाने। एंड हमेशा याद रखना, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का एक इम्तहान होता है। डरने वालों को कुछ भी नहीं मिलता जिंदगी में और लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसी लगी एंड अगली वीडियो किस टॉपिक में हो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि जो कुछ भी है वो सब आपके प्यार और सपोर्ट की वजह से है। अपना कीमती समय ज़ाहिर करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो माय ऑल व्यूअर्स।